हेलो दोस्तों, आज जो है हम हिंदी साहित्य में बादलों के घेरे, जो कि कहानीकार हैं कृष्णा सोबती जी, और इन्होंने जो है इसे लिखा है। बादलों घेरे के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें मुख्य पात्र जो है रवि, मीरा और मन्नू है। इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं। एक बार की बात है जब रवि अपने बुआ के घर जाता है और अपने बुआ के घर पर वह देखता है कि एक मन्नू नाम की लड़की है जिसे एक कमरे में ही रखा जाता है। यहाँ तक कि उसकी बुआ अपने बच्चों को उससे मिलने के लिए मना कर देती है और मुझसे भी कहती है कि तुम भी उससे दूर ही रहना। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मन्नू को क्या हो गया था, टीबी रोग हो गया था, और उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था। उस समय टीबी रोग का कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए सभी लोग टीबी रोगी से दूर रहते थे। इन विकट परिस्थितियों में रवि बहुत परेशान होता है और वह वापस अपने घर चला जाता है। टीबी रोग होने के कारण मन्नू को भी भुआली इलाका के कॉटेज में रखा जाता है, यानी उसे अलग से एक कमरा देकर रहने के लिए कहा जाता है। उसको कॉटेज में वह अकेली रहती है, एक तरह से मानो वह किसी जेल खाने में बंद की गई हो, अर्थात उसे केवल बस खाना पीना दिया जाता था, बाकी किसी से मिलना मिलाया नहीं जाता था। कुछ वर्षों बाद दुर्भाग्यवश रवि को भी टीबी रोग हो जाता है, और रवि को टीबी रोग हो जाने के कारण उसके परिवार वाले भी उसी तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह से उसने मन्नू के साथ अपनी बुआ के यहाँ देखा था। अब रवि को भी अलग से रख रहे हैं, अलग से खाना दे रहे हैं, बच्चों से मिलने नहीं दे रहे, पत्नी भी अलग है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी अलग रहने लग गई। इन सभी व्यवस्था को देखते हुए वह भी भुआली इलाके के उसी कॉटेज में रहने लगा जिस कॉटेज में कभी मन्नू रहा करती थी। वह सोचता है कि यदि मन्नू रहती तो मेरी देखभाल जरूर करती, लेकिन वह मर गई टीबी की वजह से। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस संसार में सभी लोग बादल के घेरे के समान हैं, अर्थात जो जीवन में आकर फिर समाप्त हो जाते हैं, यानी कोई किसी का आज के ज़माने में नहीं है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है।